नॉलेज कैफ़े। आईएएस नॉलेज कैफ़े में आपका स्वागत है। ये वीडियो हमारी होने वाली है अरे से रिलेटेड। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ अरे की प्रॉपर्टीज़, उससे रिलेटेड कुछ मेथड्स जो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अपने यू कैन से दैट कोड को थोड़ा इफ़ेक्टिव और रीडेबल और शॉर्ट करने के लिए, राइट? वो आपको ऐसे ही जो आप काम जो कोड बेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ थे वो आप 2 या 3 लाइन के कोड से कर सकते हैं, वो सिंगल लाइन में आप कर सकते हैं। तो कैसे ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है, ये आप अब मालूम होएगा कि आप वीडियो अपलोड होने के बाद। सो फ़िलहाल इस पे अभी प्रैक्टिस करते हैं और विदाउट सेइंग एनीथिंग आई एम डायरेक्टली गोइंग टू बी स्टार्ट दिस वीडियो फॉर यू। सो होप ये आपको पसंद आएगी और आप अब कहने की ज़रूरत तो है नहीं, बट थोड़ा-सा अपना ब्लेसिंग्स इस वीडियो पे देंगे। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जैसे हम अरे की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम अरे को मतलब एक अगर उसका वेरिएबल बनाना है तो वो हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके होते हैं वेरिएबल बनाने के। किसी भी फाउंडेशन फ्रेमवर्क रिलेटेड कंपोनेंट और यूआई रिलेटेड कंपोनेंट का। तो let's see start with that. So we have a two ways to do that, let and another way is where. Okay, so let's say we will take it. So what's the difference between those? So let's clear it quickly. So if we want to make a particular thing constant, अगर हम किसी भी particular thing को particular stuff को constant रखना चाहते हैं, right, constant, so हम उसका let variable बनाएंगे, right, और static करना चाहते हैं। और अगर हमारे पास हमारा डायनेमिक अगर उसमें हमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो हम उसको वेरिएबल से आपका प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये तो रहा आपके पास इसका डिफरेंस, जो एक बेसिक डिफरेंस इनमें होता है। तो यहाँ पर हम कुछ एक सबसे पहले लेते हैं कि आपको एक और एग्जांपल क्लियर कर देते हैं कि लेट एरे को आप ऑब्जेक्ट कैसे लेंगे। तो अरे लेट्स से आई एम टेकिंग द नेम, then you have to be put like this. If you want to take a array with predefined data type, so array is what? Array is the collection of similar data type, right? Similar means हमने वैसे यही पढ़ा है लाइक आपके सी प्रोग्रामिंग में, राइट? तो उसी को बेस बनाते हुए चलते हैं और अपनी क्वेरीज को जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो if I'll take the name, let's say if I want to be take a integer array, so I'll take like this. So I'll put some integer, sorry, this is the wrong thing. So I will put some integer value inside it and some random values. So you can see that if I print my array here, so what it will be do for me, ये हमारे लिए क्या करने वाला है, ये हमारे लिए अगर हम इस array को प्रिंट करेंगे तो देखिए आपका आउटपुट आ चुका है, करेक्ट। ओके, नाउ अप्लाई सम ऑपरेशंस ऑन दैट, राइट। लेट्स से अगर हम बेसिक ऑपरेशंस की बात करते हैं कि अगर हम कोई इंसर्ट करना चाहते हैं वैल्यू, एरे में इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं। या तो बेसिकली 3 होते हैं बट यहाँ पे 2 ही हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। या तो हम अपेंड करेंगे या हम इंसर्ट करेंगे। अपेंड क्या करता है कि अपेंड जो लास्ट वेरिएबल है, सॉरी लास्ट ऑब्जेक्ट है उस अरे का, उसके एंड में एक उस वेरिएबल को, उस ऑब्जेक्ट को ऐड कर देगा। मैं यहाँ पे थोड़ा गलती कर रहा हूँ, वेरिएबल मैं बोल जा रहा हूँ लेकिन वो ऑब्जेक्ट। तो लास्ट ऑब्जेक्ट के बाद उसको लास्ट इंडेक्स पे बेसिकली उसको ऐड कर देगा। तो अभी अगर हम यह बात करें तो हमारे पास अगर हम एक छोटा सा ऑपरेशन अप्लाई करें कि अगर हमारे पास अरे का काउंट क्या है तो हम कैसे मालूम कर सकते हैं, अरे डॉट काउंट के थ्रू, ठीक है। तो अरे डॉट काउंट, तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास अरे का काउंट कितना है। तो हमारे पास 6 काउंट है, यानी कि हमारे पास इस अरे में 6 डेटा मतलब ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एक कि काउंट प्रॉपर्टी कैसे काम करती है, ठीक है। तो ये हमारी लेट अरे के साथ में काम कर जाएगी, वो प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ओके, अब एक देखते हैं कि हमारे पास अरे है और हम इसमें क्या करना चाहते हैं कि एक अपेंड करना चाहते हैं, ठीक है। ये एक नया एलिमेंट इसमें डालना चाहते हैं। तो इसमें कैसे काम करेगा, अब ये क्योंकि इंटीजर टाइप का अरे है तो ऑब्वियसली इसमें इंटीजर एलिमेंट ही जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको बोला कि आप 10 को अपेंड कर दो। तो अब देखिए हमारे पास ये कैसे अप्लाई होगा। कैनॉट यूज म्यूटेटिंग मेंबर ऑफ इम्यूटेबल वैल्यू अरे इज ए लेट कांस्टेंट।
यानी इसने क्या बोला, अब जैसे ये आपका आप देख पा रहे होगे आउटपुट में भी कि नोट उसने दिया है कि चेंज लेट टू वेयर टू मेक इट म्यूटेबल। म्यूटेबल मीन्स जो आपकी स्टफ्स हैं वो रन टाइम और डायनेमिक चेंज हो सकती हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इसमें एक अरे मतलब में एक नया एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू हैव टू परफॉर्म सम एरे, सो मेक अ प्रैक्टिस टू मेक अ वेरिएबल दैट मेक दैट वेरिएबल एज ए वेर, ओके। तो उसको वेर बनाइए। तो अब ये ऑपरेशन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका रन कर जाएगा। तो एन जो था अगर आप प्रिंट कराएंगे इस अरे को, तो लेट से हम इसको प्रिंट कराते हैं अरे काउंट, और ये इसको अगर आप प्रिंट कराएंगे तो आप देखेंगे कि जो 10 हमने ऐड किया था, नया एलिमेंट उसमें डाला था, वो सबसे लास्ट इंडेक्स पे जा करके आपका ऐड हो गया है, राइट। आप इसमें कुछ भी अपेंड करा लीजिए, राइट, कुछ भी अपेंड करा लीजिए, तो वो हमेशा लास्ट इंडेक्स पर ही जा करके ऐड होगा। तो मैं यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ 11 12, ओके, नो इशू, इट्स इंटीजर नंबर। सो मैंने इसमें यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स आपके ऐड कराए हैं, तो आप देखिए ये हमारे लास्ट एक अगले इंडेक्स पर जा करके ऐड हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका अपेंड काम करता है। तो हमने अभी तक काउंट को कवर कर लिया, हमने अभी अपेंड को कवर कर लिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, इंसर्ट। इंसर्ट क्या करता है, लेट्स सी। So in array dot, if you see it, insert new element at is what, it's a index. So index अगर हम बात करें, ये हमारी एक अरे है, तो थोड़ा इंडेक्स को क्लियर कर लेते हैं कि इंडेक्स होता क्या है। सपोज ये हमारे एलिमेंट्स है, तो इंडेक्स जो होता है, अगर इसका आप साइज अरे का जो होगा वो होगा इसका 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट, ओके। अब जो इसकी इंडेक्सिंग होगी, यानी कि साइज अगर हमारा अरे का इक्वल टू 6 है, तो इंडेक्सिंग जो नंबर जाएगा वो 0 टू साइज -1, यानी जो साइज होगा उससे कम। यानी कि अगर मेरा साइज 6 है तो इंडेक्सिंग गई इसकी 0 टू साइज 6 और 5, ओके। तो ये होगा, यानी हम इंसर्ट करना चाहते हैं कोई न्यू एलिमेंट एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे, ठीक है। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, हम 2 इंडेक्स पे करते हैं, तो हमारा 0 इज़ ऑन 0 इंडेक्स, 3 इज़ ऑन फर्स्ट इंडेक्स, तो हम अब सेकंड पे करना चाहते हैं, यानी 3 और 4 जो एलिमेंट हैं, इंटीजर एलिमेंट्स हैं, उनके बीच में करना चाहते हैं। तो ठीक है, तो अब हम करेंगे इंसर्ट न्यू एलिमेंट, कुछ भी कर लीजिए, जैसे हम करते हैं 90 एट इंडेक्स 2, करेक्ट। तो ये कैसे काम करेगा, देखिए, ठीक है। एरे का काउंट हमारा आया 8, ऑब्वियसली हम अपेंड कर रहे हैं 10, तो यहाँ पे 7 हुआ, यहाँ पे हमारा एक इंसर्ट हुआ, और वो 3 और 4 के बीच में सेकंड पे हमारा इंसर्ट हो गया। तो इस तरह से हमारा इंसर्ट काम करता है, ठीक है। तो वी कवर्ड अरे, अपेंड अरे, एंड वी ऑल्सो कवर्ड काउंट, keep it here as well, right? So 3 are there. Now let's move to other. Okay, you have a array. हम जो एक एक लूपिंग भी करते हैं, राइट, जो ट्रैक करने के लिए और ट्रैवर्स करने के लिए अरे के अंदर हम एक लूपिंग करते हैं, राइट। हमें अगर उनकी जो इंडेक्सिंग है उस पर जो क्या एलिमेंट है उसको फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करते हैं, हमारे पास कुछ डिफरेंट तरह के लूप्स होते हैं। यहाँ पे एक नंबरेशन होता है, फॉर ईच होता है, राइट, एक नॉर्मल लूप होता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, लेट्स से एक हम आइटम लेते हैं, राइट, आइटम इन अरे। तो अब आइटम जो करेगा हमारा क्या काम करेगा, यहाँ पे आपका आइटम जो आएगा अरे के अंदर, ये अपना आप एक लूप लगाएगा, और जो भी अरे के अंदर आइटम होगा, सपोज पहले आप क्या करते थे, पहले आप ना ऐसे करते थे, फॉर लूप के लिए हम फॉर लूप को थोड़ा सा यहाँ पे कवर कर लेते हैं। फॉर लूप में हमारे तीन जो स्टेट होती हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। एक होती है हमारी इनिशियल, एक होती है हमारी डेस्टिनेशन, राइट, और एक होती है हमारी इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, राइट। सो ये अब इसमें क्या क्या हुआ, ये तो हमारा बेसिक फॉर लूप। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम करते हैं कि आई इन 0 टू, यानी 0 इंडेक्स से लेकर के कौन सी इंडेक्स तक, अरे का जो काउंट है उससे माइनस, यानी जो अरे का साइज है उससे एक -1 इंडेक्स तक, राइट। तो पहले हम यहाँ पे अपने आई प्रिंट कराते हैं, प्रिंट आई, ठीक, ओके। आई मीन्स इंडेक्स इक्वल टू
हमने आई को प्रिंट करा लिया यहाँ पर। ठीक है, तो हम आई प्रिंट कराएंगे। ये देखिए हमारी आई क्या आई है, पहले 0 1 2 3 4 5, राइट। तो साइज 6 था, यानी हमारे पास 6 साइज है अरे का। तो हमने ऑब्वियसली, चलिए अगर मैं इसको बोलूँ कि मैं क्या, अगर मैं चलो अरे यहाँ तक चला देता हूँ तो क्या होगा देखना। ठीक है, 6 काउंट तक चला, फिर इसके बाद मैंने इसको प्लस कर दिया। ठीक है, +1 का एक और बढ़ा दिया, ये 7 तक चला। ठीक है, तो अरे का काउंट ले रहा है तो वो अपना काउंट यहाँ बढ़ा रहा है, मैं अपना चला रहा हूँ। लेकिन अगर मैं जैसे ही करूँगा कि मुझे अगर एलिमेंट फाइंड आउट करना होगा सपोज, और अरे की जो इंडेक्स है, मैं इस तरीके से एलिमेंट फाइंड आउट करता हूँ, ध्यान से देखना। तो इसने करा 1 3 4 5 9 और 8, तो एलिमेंट दे दिए, 0 एलिमेंट आया पहले, फिर उस पर 0 पे 1 मिला, फिर 1 पे 3 मिला। अब मैं इसमें बोलता हूँ कि भाई मुझे यहाँ तक का एलिमेंट दो, तो ये मेरी एरर आ गई, क्योंकि अभी जो लूप चला वो 6 इंडेक्स तक चला, और 6 इंडेक्स पे उसने क्या किया, उसको कोई एलिमेंट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 जब तक हम इंडेक्स करा रहे थे वो अच्छे से काम कर रहा था। लेकिन जैसे हमने उस इंडेक्स पे एलिमेंट को सर्च करने की और फाइंड करने की कोशिश करी, वो ब्रेक हो गया वहाँ पे, राइट। तो ये क्या है कि हमारा इंडेक्स हमेशा ये यहाँ तक काम करेगा, उसके आगे जब उसको मिलेगा ही नहीं इंडेक्स तो वो देगा आपको आउटपुट कहाँ से, राइट। तो ऐसे हम ट्रैवर्सिंग करते हैं अरे में, फॉर लूप के अंदर। एक और तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। ये तो देखिए यहाँ पे इंडेक्स फाइंड आउट कर रहा है, राइट। यहाँ पे अगर मैं इसको इंडेक्स कर दूँ, चलो आपको थोड़ा सा और क्लियरिफिकेशन करने के लिए इंडेक्स कर दूँ, देर डिफरेंट लूप एज वेल। अब आप देखना डिफरेंट लूप कैसे है कि आइटम इन अरे, और हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं आइटम 1 3 4, सॉरी आई प्रिंटेड अरे, इट्स माय मिस्टेक। सो अब हम यहाँ प्रिंट कराते हैं आइटम। ठीक है, तो देखिए आपका जो इंडेक्स का था 1 3 4 5 9 8, राइट, 1 3 4 5 9 8, सो आउटपुट इज सेम। तो यहाँ पर जो आइटम है, हम आइटम सर्च कर रहे हैं अरे के अंदर, तो अरे के अंदर जो भाई देखो आइटम मिला, तो इसने क्या किया, अपना ट्रैवर्स खुद से किया। ठीक है, तो वो पहले इंडेक्स पे गया तो उसको आइटम मिला 1, अगले नेक्स्ट इंडेक्स पे गया तो पूरे अरे में ट्रैवर्स किया, और जो उसको आइटम मिलते चले गए। तो बोथ आर वर्किंग लाइक इन अ सिमिलर वे। यहाँ पे हमने इंडेक्स को लिया है, यहाँ पर हमने डायरेक्ट आइटम को पिक किया है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रैवर्सिंग का एक वे हो जाते हैं कि हम कैसे ट्रैवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे क्लियर हो गए। ओके, सो करेक्ट, वी आर गुड ऑन दैट एज वेल। अब अगर हम इसी में देखें कि हमें अगर फर्स्ट एलिमेंट निकालना हो, तो ऑब्वियसली आप ऐसे करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट अगर आपको निकालना हो तो, क्योंकि 0 इंडेक्स पे फर्स्ट करना है और 0 इंडेक्स पे मिलेगा आपको फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आप देखेंगे, ओके इसने आपको फर्स्ट इंडेक्स पे दे दिया। ठीक है, ओके दैट इज़ करेक्ट। तो 1 1 1 उसने प्रिंट कर दिया, क्योंकि वो अपना लूप पूरा चला रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने, इसने आपको 0 सॉरी 1 1 1 दे दिया कि इसको ऑलवेज आप 0 इंडेक्स पे ले रहे हो तो 1 ही देगा। बट अगर हम इस पूरे लूप को ही हटा दें, तो डोंट यू थिंक कि आपका कोड थोड़ा सा इफेक्टिव वे में होगा, राइट। तो हम कैसे कर सकते हैं उस पूरे लूप को, देखना। और लास्ट इंडेक्स पे दोगे तो लास्ट इंडेक्स क्या आएगा इसका, देखो अरे डॉट काउंट -1, राइट। ये इस तरीके से 888, राइट, ये आया। अगर हम इसको हटा दें तो, और थोड़ा प्रोग्रामिंग को और अच्छे से अपना इम्प्रूव कर लें, तो कैसे कर सकते हैं वो देखिए। अरे फर्स्ट आइटम इक्वल्स टू अरे डॉट फर्स्ट, और अगर लास्ट आइटम पिक करना है तो लास्ट आइटम लास्ट। So it will be give you first and last items of that array without any loop. Okay, so you can say these are the optional, इसको भी थोड़ा हम कवर करेंगे। तो लेट्स से ये एक ऑप्शनल वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करता है। सो ये फर्स्ट और 8, 1 और 8 इसने दिया। तो पहला आपका जो आइटम है 1 है, जो लास्ट आइटम है वो 8 है, तो इसने आपको फर्स्ट आइटम दे दिया और लास्ट आइटम इजली दे दिया, राइट। ओके, this is also covered।
Okay, if you want to what we can pick up. Okay, if you want to check a array is empty or not. Okay, so how you'll do that? um, okay, you will do that like if array dot count इक्वल टू जीरो। करेक्ट भाई, अगर अरे का जो काउंट है वो जीरो यानी साइज जीरो होगा, यानी उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, तभी तो हम करेंगे ना। तो इसमें हम इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए। तो आप क्या करोगे कि कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना है कि अगर अरे का काउंट जीरो नहीं है, ओके नहीं है, यानी नॉट नॉट गेट। ओके, तो अगर नहीं है तो हम कैसे उसको करा सकते हैं। तो भाई इसके लिए तो हमें ऐसे कराना पड़ता है, हम ऐसे ही कराते हैं राइट। कि अरे है, अरे का काउंट हमने चेक किया तो उसको हमने करा दिया कि अगर नहीं है तो फोर क्या करो, फोर आइटम यानी उस पर फॉर लूप चलाओ और इन अरे सभी पे चलाओ, है ना। और इफ आइटम मॉडुलस टू इक्वल टू जीरो, ठीक है, तभी चलाओ जब वो एम्प्टी हो, एम्प्टी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रिंट वो हमें आइटम्स प्रिंट कर दो। थोड़ा सा एक छोटा सा प्रोग्राम आपके लिए लिख दिया है, तो उस आइटम को प्रिंट कर दो। ठीक है, तो हमने प्रोग्राम चला लिया कि भाई अगर एम्प्टी ना हो तो उस पर एक प्रोग्राम चलाओ और अब मुझे जो भी आइटम दो से डिवाइड होकर के उसका मॉडल यानी रिमाइंडर अगर जीरो बचता है, यानी कि इवन नंबर्स वाला मैंने प्रोग्राम चलाया है, तो हमें आइटम प्रिंट कर दो कि वो कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं आपके पास में। ठीक है, तो हमने किया फोर और एट आ गया आपके पास, फोर आ गया और एट आ गया। तो अरे मेरा एम्प्टी नहीं है, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, अरे को फिलहाल अब आपके लिए एम्प्टी कर रहा हूँ और ये कंडीशन आपके लिए रन नहीं होगी। करेक्ट, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ लेकिन रन नहीं हुआ। अब इसी प्रोग्राम को आप फटाफट से देखिए कि हम कैसे करते हैं। राइट, इफ अरे इज एम्प्टी, राइट, तो इसको नॉट करना है तो इज नॉट एम्प्टी, दैट्स इट। तो अरे एम्प्टी है, अभी नहीं चलेगा प्रोग्राम, लेकिन इसको हटा देते हैं। ओके, इसको हम एम्प्टी का कंडीशन कर देते हैं, ये नहीं होगा, ये वाला एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब देखिए, आपको डाउट है, यहाँ पे हमने चेक बॉक्स, ओके यहाँ पर हम ये एंटर नहीं किया वैसे यहाँ पे, राइट, ये टू टाइम कॉल हुआ यहाँ पे। ठीक है, इफ कंडीशन क्योंकि दो बार आया, फोर और एट के लिए कंडीशन हुई तो टू टाइम्स यहाँ पे आया, ये वाला रन नहीं हुआ। राइट, इफ़ यू वांट टू चेक दैट ये रन हुआ था नहीं हुआ था, इसको दोबारा से हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी दो बार हुआ, ये भी दो बार हुआ, टू टाइम्स हमारा जो लूप है वो इसके अंदर कंडीशन के अंदर फुलफिल होकर गया। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इसका। तो हम क्या कर सकते हैं, अरे एम्प्टी हम चेक करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसका भी हमने चेक कर लिया कि अरे को एम्प्टी चेक करा सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल्सो कवर्ड कि कैसे अरे को हम एम्प्टी चेक करा सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू सम अदर्स। कैसे हम कर सकते हैं, शॉर्ट करना है अगर किसी अरे को। ठीक है, शॉर्ट करना है तो हम शॉर्टिंग टेक्निक्स करते हैं, बट हमारे यहाँ पे आजकल ना कुछ हायर ऑर्डर फंक्शन हमें दे दिए गए हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, और कोई इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई गलती नहीं है कि आप उनको यूज़ कर रहे हैं। वो आप ही के यूज़ के लिए, आपका काम थोड़ा रिड्यूस करने के लिए ही आपके लिए बनाया गया हायर ऑर्डर फंक्शन। तो अभी जैसे हमने अभी जस्ट देखा हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में, तो अभी जैसे बात की, तो अभी हम क्या करते हैं कि हायर ऑर्डर फंक्शन को कुछ हायर ऑर्डर फंक्शन अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो जैसे एक है शॉर्टेड और एक है रिड्यूस और एक हम कर लेते हैं शफल्ड। ठीक है, तो भाई हायर ऑर्डर फंक्शन जैसे अभी बात करी कि आप ही के लिए बनाए गए हैं, तो उनको यूज़ कीजिए, उनके उनके बारे में, उनके यूज़ करने के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ही के यूज़ के लिए बनाए गए हैं, तो प्लीज़ यूज़ कीजिए उनको। राइट, तो सबसे पहले हम लेते हैं शॉर्टेड, तो इसको हम डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं कि कैसे हमारा शॉर्टेड वर्क करता है। तो हम करते हैं कि शॉर्टेड अरे अरे डॉट शॉर्टेड। ठीक है, इसको आप जब प्रिंट करेंगे 13589, अब जैसे आप यहाँ देखेंगे कि आपका 9 पहले था, लेकिन हमारी शॉर्टिंग हो रही है, तो शॉर्टिंग में 8 9 से पहले आता है, तो इसलिए इसने इसको शॉर्ट कर दिया। अब अगर आप बोलेंगे कि ऐसे कैसे मान लें, तो भाई ठीक है, मानना तो पड़ेगा। अब कैसे मानना पड़ेगा, हमने 14 को सबसे पहले डाल दिया। ठीक है, अब डाल दिया तो हम देख लेते हैं इसका यूज़। तो लो जी, आपको मानना पड़ेगा कि शॉर्टिंग हो गई है यहाँ पे सही तरीके से। ठीक है जी, ओके, नाउ कम टू शफल्ड। अब भाई रिड्यूस पे क्यों नहीं आए, हम नहीं आए क्योंकि अब हम उसको बाद में बताएंगे, तो आप वीडियो को एंड तक देख लो, आपको पता चल जाएगा रिड्यूस क्या करता है आपके लिए। ठीक है, तो बहुत अच्छा है, वैसे आपको यूज़ करना चाहिए, तो हम कवर करेंगे इसमें। तो शॉर्टेड, ओके, सफल्ड में क्या किया आपने, सफल्ड अगर आप देखोगे, ठीक है, सफल्ड भी डायरेक्ट है वैसे। सफल्ड ने क्या किया भाई देखना,
इसको भी शॉर्टेड को साइड में करते हैं। सफल ने क्या किया, 4 को पहले आया, ठीक है, हम इसको 3 से 4 बार लिख कर लेते हैं ज़रा प्रिंट, देखना जी आपका आउटपुट कैसे आता है। देखिए 4 3 5, थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं आपके लिए। फोर्टीन 8, करेक्ट। सो 1 फिर 5, एक रैंडम ऑर्डर में 3 फिर 4 9 14 देन 4। अब उसी अरे को यानी इसी अरे को अब देखिए कैसे किया उसने, 4 14, यानी इस तरह से आपकी अरे सफल हो जाती है, एलिमेंट्स एक दूसरे के सफल हो जाते हैं, राइट। ओके, नाउ मूव टू अदर one as well, that is good one, reduce। okay, so reduce, reduce को ध्यान से समझना। let reduce क्या करता है कि जो आपके अरे के एलिमेंट्स हैं उनका सम आपको करके देता है। अब आप कहोगे कि भाई सम तो मैं बहुत इजी कर सकता हूँ, कि भाई मैं तो सीखा हुआ है। कैसे सीखा हुआ है कि मैं एक लूँगा वेर सम इंट, यानी उसको इंटीजर टाइप का है ना, 0 है ना, और इसमें क्या करूँगा फॉर आइटम इन अरे, ठीक है, और मैं क्या करूँगा सम इक्वल टू प्लस आइटम प्रिंट। जैसे लूप मेरा एंड होगा मैं आपका सम यहाँ पे आपका प्रिंट करा लूँगा, राइट, मेरे पास तो आ जाएगा। ओके, ठीक है जी, लेकिन ये तो नहीं आया। अब ये अभी आपका आ गया, राइट। आप इस तरह से कर लेंगे कि मैं एक वेरिएबल लूँगा, उसकी इनिशियल वैल्यू 0 करूँगा, एक लूप चलाऊँगा अपने अरे पे और सम में उसका इंक्रीमेंट करता जाऊँगा और मेरे को सम की वैल्यू मिल जाएगी। करेक्ट है, आप सही हो। 7 टाइम्स आपका लूप रन होगा। नाउ कम टू रिड्यूस, लेट सम इक्वल टू लेट सम इक्वल टू अरे डॉट रिड्यूस। अब आप यहाँ पे देखना कि आपको एक इनिशियल वैल्यू देनी है और फिर आपकी नेक्स्ट वैल्यू देनी है, ठीक है, इनिशियल वैल्यू और नेक्स्ट वैल्यू। तो मैंने आपकी एक इनिशियल वैल्यू दी 0 और रिजल्ट्स मैंने दिया आइटम, और मैंने क्या किया टाइप, वेट ए सेकेंड,
हियर वी गो। तो हुआ क्या कि इसको एक इनिशियल वैल्यू चाहिए, यानी कि जो आपने इनिशियल करा, राइट, इसकी एक वैल्यू दी आपने, राइट, वही काम ये रिड्यूस कर रहा है। इनिशियल वैल्यू दी, ठीक है। अब इसको आपने बोला कि भाई दो आइटम चाहिए, एक तो पार्शल या पार्शल यानी कि जिसमें आप इसको शिफ्ट कर रहे थे रिजल्ट को, ठीक है, और एक आइटम। अब उनका आपको सम बार बार ये आप करते रहोगे, यानी इसमें आपने लूप चला, उसने इनिशियल वैल्यू सेट करी कि 0। अब देखना, अगर मैं इसकी इनिशियल वैल्यू 3 सेट करता हूँ तो आपका देखना रिजल्ट चेंज हो जाएगा यहाँ पर 47, क्योंकि इनिशियली आपका 3 आपका उसमें ऐड हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर रिड्यूस को करने के लिए, अब रिड्यूस को दोबारा समझ लेते हैं अच्छे से, थोड़े टाइम वीडियो म्यूट पे चलेगी। तो रिड्यूस इनिशियल रिजल्ट, नेक्स्ट पार्शियल रिजल्ट, करेक्ट, फिर इंटीजर वैल्यू, और फिर आपका रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से आपको ये रिड्यूस यूज़ करना होता है, और जो कि आपको उस अरे का सम करके दे देगा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा एक अरे के जो कुछ ऑपरेशंस हैं उनके ऊपर। आई होप आपको ये काफ़ी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगा होगा, बट जो स्विफ्ट को यूज़ कर रहे हैं वो जानते हैं, बट ये बिगिनर्स के लिए है और एक्सपीरियंस पर्सन भी इसको गो थ्रू कर सकते हैं। फॉर ये थोड़ा लेंदी हो गया, बट आई होप कि आप थोड़ा वीडियो को सपोर्ट कर देंगे। दैट इज़ माई ऑलवेज एक्सपेक्टेशन, और नाउ एटलीस्ट जब तक 1000 के नहीं हो जाते लाइव सेशन में जब हम आएंगे तब देखी जाएगी, बट अभी वी आर फार अवे फ्रॉम दैट। सो या asking is 1000 subscribers so that we can get a live. uh, yes, that is my only expectation for now. So up to you guys, either you want to share it or not, so up to you. But that's all from my side, a session for you. Thank you very much. Have a great day ahead. Bye bye, take care.